मैं देता हूँ अभी। क्या हाल है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। ठीक ठाक, सब मस्त, बढ़िया, तंदुरुस्त। इसी पहले से चला रखा है, कामयाबी नहीं हो रहा तो फिर आइए मेरे दोस्तों। पेन कहाँ पे? ये रहा। मेरे प्यारे दोस्तों, कल हम थे जहां, आज कहीं और हैं। चलिए जी, आइए पढ़िए। क्विज करवा दियो बेटा, काम आओ गद्दे भैया एक साथ लगवा दियो। भैया बोल दियो पानी दे के जाएंगे मेरे को, ठीक है? तो मेरी आइए मेरे बच्चे। देखिए मेरे बेटे, सवाल में कह रहा है क्या? कहता 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। 4 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 6 डेज। मैं मान लेता हूं भाई, एक आदमी एक दिन में m यूनिट काम करेगा, तो 4 आदमी एक दिन में 4, हम 6 दिन में ही काम कर लेंगे। कह रहा है जी, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं। जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो एक आदमी और 2 औरतें उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? कहानी ये है मेरे बेटे यहाँ पे कि 4 छिक 24 आदमी और 16 थी 48 औरतें। तो मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो मेरे बेटे 2:1। मतलब आदमी की एफिशिएंसी 2 तो औरत की एफिशिएंसी मेरे बेटे 1। हाँ है ना, ये बात समझ पाए? आदमी की एफिशिएंसी, 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में, जबकि 3 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती है। अब मेरे बेटे मैं टोटल वर्क जानना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं टोटल वर्क जानना चाह रहा हूँ मेरे बेटे, तो आप थोड़ा ध्यान दें टोटल वर्क पे। ये बताइए, आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 4 दूनी 8 छिक 48, यानी टोटल काम 48। औरत की एफिशिएंसी 1 है तो 3 एकम 3 16 थी 48। यानी मेरे प्यारे बच्चों, टोटल वर्क जो है वो आपका 48। अब सवाल में कह रहे हैं जी, इसी काम को एक आदमी और 2 औरतें कितने टाइम में करेंगे? एक आदमी और 2 औरतें इस काम को कितने टाइम में करेंगे? तो बेटे एक आदमी एक दिन में कितने कमाएगा? 2। एक औरत 1 कमाएगी तो 2 औरतें 2 कमा लेगी, तो पूरा ग्रुप एक बार में कितने कमा लेगा? 4। हाँ है ना? तो पूरा ग्रुप एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, तो पूरा 48 यूनिट करने में कितना टाइम लगेगा? 48/4। और 48/4 का मतलब 12 दिन। यानी पूरा ग्रुप इस काम को करने में 12 दिन का समय लगाएगा। बस ये मेरा आंसर हो गया। हाँ है ना? करो बेटे इस सवाल को। तू मेरी जान। देखिए जी, सवाल में कह रहा है जी, 3 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 6 औरतें उसी काम को 16 दिन में करती हैं। काटोगे 16 थी 48 आदमी, 16 छिक्के 96 औरतें भैया। रेशियो लोगे तो 1:2 आएगा।
मैन वुमेन की एफिशिएंसी निकालेंगे 2:1 आएगी। मेरे बेटे टोटल वर्क चाहिएगा तो आदमी 2 यूनिट कमाता तो 3 आदमी 6, 16 6 96, यानी टोटल वर्क हो गया 96। औरत से एक औरत एक तो 6 औरत 6, 6 16 6 96, यानी टोटल वर्क कैसे भी निकालेंगे सेम ही आना है। अब कह रहा है जी बताइए 12 आदमी और 8 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। 12 आदमी 8 औरतें, एक आदमी कितने दिन में कर एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट, तो 12 आदमी करेंगे 24। एक औरत एक दिन में कितना काम 1 यूनिट, तो 8 औरतें 8, तो टोटल काम एक दिन का हो गया 32। यानी ये ग्रुप एक दिन में करता है 32 यूनिट काम। तो कह रहा पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो बेटे पूरा काम है 96, एक दिन में 32 यूनिट, तो 96 करने में लगाएंगे कितने 3 दिन। ये पूरा ग्रुप इस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर लेगा, है ना। आइए जी करिए।
देखो मेरे बच्चों, सवाल में क्या करा है, कहता है दो आदमी किसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 औरतें उसी काम को 4 दिन में पूरा करती हैं, और 4 बच्चे उसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं, है ना। देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज वन मैन वन वुमेन एंड 2 चिल्ड्रन कंप्लीट द वर्क। तो बताइए, एक आदमी, एक औरत और 2 बच्चे उसी काम को कितने टाइम में कर लेंगे, ये हमारा सवाल। देखिए मेरे बेटे, बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। सोल्व करेंगे तो 6 मैन, 12 वुमेन, 24 चाइल्ड। अब हमें क्या करना है यहाँ पे, 6 12 24 का एल्शियम ले लो। तो 6 12 24 का एल्शियम क्या हुआ, 24। तो ये बताओ 6 को किससे गुना करेंगे, 24 आए 4 से। 12 को किससे गुना करेंगे, 24 आए 2 से। 24 को किससे गुना करेंगे, 24 आए 1 से। हाँ है ना। तो मैन 4 यूनिट कमाता है तो वुमेन 2 यूनिट कमाता है तो चाइल्ड 1 यूनिट काम करता है। हाँ है ना। ये इनकी एफिशिएंसी आ गई मेरे बेटे। ये तरीका आपको याद होगा, कल भी हमने चर्चा की थी, कल या परसों मैंने ये बात समझाई थी कि इस तरह से आप रेशियो निकाल सकते हैं। दूसरी बात ये बात जानते हैं कि नहीं जानते। शिवनंदन, ठीक है भाई, लगातार पढ़ने का तरीका बताया, पढ़ते रहोगे और कोई तरीका नहीं है। बात आ रही है नहीं समझ में, ठीक है। अब आगे समझिए। अब सवाल में क्या कह रहा है कि भाई टोटल वर्क क्या होगा। तो देखिए यार, एक आदमी 4 यूनिट काम करता है तो 2 आदमी एक दिन में कितना कर लेंगे, 8, और 3 दिन में कितना कर लेंगे, 24। तो टोटल वर्क हो गया जी 24 यूनिट। टोटल वर्क हो गया मेरे बेटे 24 यूनिट। टोटल वर्क हो गया जी कितना, 24 यूनिट। हाँ है ना। टोटल जो काम हो गया मेरे बेटे वो हो गया 24 यूनिट, पक्का। यहाँ आइए, एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, 4 यूनिट का। एक औरत एक दिन में कितना करेगी जी, 2 यूनिट का। एक बच्चा एक दिन में कितना काम करेगा जी, 1 यूनिट का। तो पूरा ग्रुप मिल जाए तो एक दिन में कितना करेगा, 4 2 6 और 1 7 यूनिट का। तो पूरा ग्रुप मिल जाए तो एक दिन में काम करता है 7 यूनिट, और हमें काम करना कितना है, 24। तो कितने दिन लगेंगे भैया, नहीं 4 2 6, अच्छा एक बच्चा एक तो 2 बच्चे 2, तो पूरा ग्रुप 8 यूनिट काम करेगा। तो कहता है 24 काम करने में कितने दिन लगेंगे, तो 24/8। तो उत्तर आएगा मेरे भाई 3 दिन। यानी पूरा ग्रुप इस काम को 3 दिन में निपटा डाला है। पूरा ग्रुप इस काम को 3 दिन में निपटा डालेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो, किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। यानी मेरे बेटे पूरा ग्रुप इस काम को 3 दिन में खत्म कर डालेगा, पक्का। आइए आगे। करो जी मेरे बच्चों इसको।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, देखो यार, हर एक सवाल में आपको टाइम दे रहा हूं, आप करने की कोशिश करिए। कह रहा 3 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 1 डे। कहता 3 आदमी किसी काम को एक दिन में पूरा कर डालता है। वाइल द सेम वर्क इज कंप्लीट बाई 8 वुमेन इन 3/4 डेज। जबकि वही काम 8 औरतों द्वारा 3/4 दिन में पूरा होता है। एंड द सेम वर्क विल डन बाई 18 चिल्ड्रन। और वही काम 18 बच्चों द्वारा आधे दिन में पूरा होता है। ये मेरे प्यारे बच्चों सवाल है। कहानी को समझिए क्या कह रहा हूं मैं। भाई सोल्व करोगे, 3 बनेगा, यहाँ 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 बन जाएगा, यहाँ 2 नीम 18, 9 बचे। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि 3, 6 और 9 का एलसीएम क्या होगा। तो 3, 6 और 9 का एलसीएम होगा 18। अब ये सोचिए 3 को किससे गुना करें कि 18 आ जाए। 3 को किससे गुना करें कि 18 आ जाए। तो आप कहेंगे कि सर 3 को 6 से गुना करने पे 18 आ जाएगा। तो एफिशिएंसी एम की 6। 6 को किससे गुना करें कि 18 है 3 से, और 9 को किससे गुना करें कि 18 है 2 से। तो इसका मतलब मैन की एफिशिएंसी 6 है, तो चाइल्ड की एफिशिएंसी 3 है, तो बच्चे की जो एफिशिएंसी वो कितनी है मेरे बेटे, 2 है। मेरी बात समझे। मैन की 6 है, चाइल्ड की 3 है, तो बच्चे की एफिशिएंसी आ गई कितनी, 2। क्या किसी भाई को कोई आपत्ति है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब कहानी को और आगे समझिए। अगर सवाल में ये पूछे कि भाई टोटल काम बताओ, तो एक आदमी 6 यूनिट काम करता है, तो 3 आदमी 18, और एक दिन में कितना काम कर लेंगे जी, 18। यानी मेरे बेटे टोटल वर्क जो हो गया वो 18 यूनिट हो गया। अब कह रहा है यदि 3 औरतें 3 बच्चे एक दिन के लिए काम पे लगे। यदि 3 औरतें और 3 बच्चे एक दिन के लिए काम पे लगे, 3 औरतें 3 बच्चे एक दिन के लिए काम पे लगे, एक दिन के लिए काम पे लगे, तो मेरे बेटे ये बताओ एक औरत कित अरे ये बच्चे नहीं, औरत थी भाई यहाँ। एक औरत की एफिशिएंसी कितनी, 3, तो 3 औरतों की एफिशिएंसी 9। एक बच्चे की एफिशिएंसी 2, तो 3 बच्चों की एफिशिएंसी 6। तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 9 और 6 15, 15 गुना 1 करेंगे तो उत्तर आएगा 15। यानी पूरे ग्रुप की जो मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी आएगी वो 15 यूनिट आएगी। पूरे ग्रुप की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी जी, 15 यूनिट। अगर मेरे प्यारे बच्चों पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 15 यूनिट है, ध्यान से समझना सोचना मेरी बात को, पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी अगर 15 यूनिट है, हमें काम कितना करना है, 18। 15 काम हो चुका है, 18 काम करना है, तो कितना काम बाकी है। आप कहेंगे सर 3 यूनिट काम बाकी है। तो सवाल में कह रहा है कि तो काम को पूरा करने के लिए कितने आदमी कितने दिनों के लिए लगाएं। तो भाई हमें पता है कि एक आदमी पूरे दिन के लिए लगाओगे तो 6 काम कर जाएगा। अगर आदमी को पूरे दिन के लिए लगाओगे 6 काम कर देगा, जबकि काम कराना कितना है, 3। तो इसका मतलब एक आदमी को आप आधे दिन के लिए काम पे लगा दो। तो भाई एक आदमी पूरे दिन में कमा के देगा 6, तो आधे दिन में कमा देगा 3। हाँ है ना। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है, तो कितने आदमियों को लगाए। तो एक आदमी को रखने के कितने आदमी कितने दिनों के लिए काम करेंगे, तो आधे दिन में एक आदमी काम पूरा कर देगा, ये उत्तर होगा। यानी सवाल का सही उत्तर होगा एक आदमी आधे दिन में पूरा कर देगा। हाँ है ना, समझे मेरी बात। बढ़ो।
आइए बेटा, करिए मेरे बेटे 90 नंबर क्वेश्चन को। बहुत ही प्यारा सवाल है, कोशिश करिए, फिर मैं कराता हूं। देखिए यार, ये विशेष प्रकार के क्वेश्चन है। पहले डिटेल बताता हूँ, फिर शॉर्ट भी समझाऊंगा। देखिए मेरे शेरों, सवाल में कह रहा है क्या कि जी 6 आदमी और 8 औरतें मिल के किसी काम को 10 दिन में निपटा डालते हैं, जबकि उसी काम को 26 आदमी 48 औरतें 2 दिन में पूरा करते हैं। 26 आदमी 48 औरतें 2 दिन में उस काम को पूरा कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे, 60 आदमी प्लस 80 औरतें बेटे, यहाँ करोगे मेरे बेटे तो 26 दूनी 52 आदमी, 48 दूनी 96 औरतें। हाँ है ना। इधर उधर लाओगे तो 8 आदमी बराबर 16 औरतें। अब मेरे बेटे काट पीट मचाओगे, हाँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो मैन इज टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो क्या आएगा? 2:1। तो आदमी की एफिशिएंसी 2 है, तो औरत की एफिशिएंसी क्या है जी? 1। हाँ है ना। आदमी की एफिशिएंसी 2 तो औरत की एफिशिएंसी 1 है। अगर आदमी की एफिशिएंसी 2 है तो 6 आदमियों की 12, एक औरत की 1 तो 8 औरतों की 8, तो पूरे ग्रुप की एफिशिएंसी 12 और 8 20। तो इसका मतलब मेरे बेटे ये हुआ कि इस पूरे ग्रुप की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है? 20 यूनिट। तो 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, 10 दिन में पूरा काम खत्म कर रहे हैं, यानी टोटल वर्क हो गया 200। भाई एक दिन में करता है 20 यूनिट, तो 10 दिन में पूरा काम। तो मेरे बच्चों इसका मतलब टोटल जो वर्क हुआ, टोटल जो वर्क हुआ वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों 200 यूनिट। टोटल जो वर्क है वो कितना है मेरे बच्चों? 200 यूनिट। हाँ है ना। अब कह रहा है 15 आदमी और 20 औरतें इस काम को कितने टाइम में करेंगे? 15 आदमी और 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे? तो बेटा एक आदमी 2 यूनिट काम करता है, एक औरत 1। तो अगर एक आदमी 2 यूनिट करता है तो 15 आदमी 30 यूनिट, एक औरत 1 तो 20 औरतें 20 यूनिट। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा? 50 यूनिट। हाँ है ना। काम कितना करना है मेरे बेटे? 200 यूनिट। तो पूरा ग्रुप एक दिन में 50 यूनिट, तो 200 यूनिट करने में कितने दिन लगाएंगे? 4 दिन। तो इसका मतलब ये पूरा काम 4 दिन में खत्म हो जाएगा। ये पूरा काम मेरे प्यारे बच्चों 4 दिन में खत्म हो जाएगा।
देखो मेरे बेटे, समझो मेरी बात को। क्या किया जाए सवाल में, आ जाइए। ध्यान से मेरी बात को सुनिए, समझिए। एक बात बताइए यार, अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई 20 आदमी किसी काम को 100 दिन में पूरा करते हैं। मेरे बेटे बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। अगर 20 आदमी किसी काम को 100 दिन में पूरा करते हैं, तो मेरे बेटे 10 आदमी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? या चलो और छोटा एग्जांपल लेता हूं। 2 आदमी अगर किसी काम को मेरे बेटे 160 दिन में पूरा करते हैं, तो एक आदमी उस काम को कितने दिन में करेगा? बताओ। अच्छा ये भी छोड़ो, सिर्फ ये बताओ, अगर आदमियों की संख्या कम कर दें, या 2 आदमी है या 1 आदमी है, अगर आदमियों की संख्या घटा दे रहे हैं तो काम जल्दी होगा या लेट? सिर्फ ये बता दो। अगर आदमियों की संख्या घटा देंगे तो काम जल्दी होगा या लेट? आप कहेंगे अगर कम आदमी होंगे तो सर ज्यादा टाइम लगेगा। कम आदमी होंगे तो बेसिकली ज्यादा टाइम लगेगा। तो मेरे बच्चों, इनमें हमेशा ये संबंध रहता है कि अगर आदमियों की संख्या आपने आधी कर दी, अगर आदमियों की संख्या आपने आधी कर दी, तो दिनों की संख्या उल्टी होगी। यहाँ 1/2 है तो यहाँ 2/1 करनी पड़ेगी। तो 160 गुना 2/1 करोगे 320 दिन लग जाएंगे, यानी काम 320 दिन में होगा। हाँ है ना? मेरी बात समझे? अगर मैं आपको कहूं कि भाई 3 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, 3 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा करते हैं, हाँ जी, तो ये बताइए एक आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपको ये देखना है कि आदमी 3 से 1 हो गया, मतलब 1/3 हो गया, यानी 3 को 1/3 से गुना करेंगे 1 आएगा। तो 40 को फिर आपको 3/1 से गुना करना पड़ेगा मेरे बेटे। 3/1 से करेंगे तो आएगा 120 दिन, यानी एक आदमी इस काम को 120 दिन में कर पाएगा। हाँ है ना मेरे बेटे? बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर 3 आदमी 40 दिन में कर रहे हैं तो एक आदमी 120 दिन में करेगा काम को। अगर मान लीजिए यहां एक आदमी की जगह 2 आदमी पूछा होता तो, 2 आदमी पूछा होता तो आपको यह देखना था कि भाई 3 आदमी से 2 आदमी हो गए तो कितना गुना हुआ? तो आपका उत्तर होगा सर 2/3 गुना हुआ। तो मेरे बेटे अगर इसकी संख्या 2/3 गुना हुई तो इसकी वैल्यू 3/2 गुना होगी। तो 40 को 3/2 से करेंगे, 2 20 40, 20 30 60, तो पूरा काम 60 दिन में खत्म हो जाएगा। तो पूरा काम मेरे बेटे 60 दिन में खत्म हो जाएगा। हाँ है ना? मेरी बात समझे या नहीं समझे? बोलो भाई। मेरी बात आई कि नहीं आई समझ में सबको? पक्का? ऐसे ही मेरे बेटे, अगर आप इस सवाल की तरफ देखें, जो ये हमने सवाल यहां किया है, गौर से अगर आप इस सवाल की तरफ देखेंगे तो आपको बात पल्ले पड़ेगी क्या। और अब जो ये मैं सेकंड या अल्टरनेट मेथड बता रहा हूं, ये जरूरी नहीं कि आपसे हो ही जाए। कहानी ये है कि 6 आदमी और 8 औरतें किसी काम को, ध्यान देना मेरे बेटे बात को, 10 दिन में पूरा कर ले रहे हैं। और हमारा सवाल है 15 आदमी और 20 औरतें इसी काम को कितने समय में करेंगी? तो बस आप ये देखिए कि ये जो ग्रुप है, ये इसका क्या पूरा उतना ही गुना है जितना आदमी गुना उतना ही है? जैसे देखेंगे तो 6 का डबल हुआ 12 और 6 का आधा हुआ 3, तो 12 और 3 15, 8 का डबल हुआ 16 और 8 में 4 जोड़ा 20, 16 में 4 जोड़ा 20। यानी ये इसका भी 2.5 गुना है, इसका भी 2.5 गुना है। 2.5 गुना मतलब 5/2 गुना। अगर बात नहीं समझते कि कितना गुना है तो 15/6 करके देख लो भाई, अब पता चल जाए कितना गुना।
दो तिया ना, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5/2 गुना। यहां पे भी करके देखेंगे तो 20/8 लिख के देखेंगे तो भैया 4 5 20, 4 दूनी 8, 5/2। तो कितना गुना बन रहा है मेरे बेटे? 5/2 गुना। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये इसका 5/2 गुना बन रहा है तो इसका भी ये 5/2 गुना नहीं, 5/2 है तो 2/5 गुना होगा। तो 10 का 2/5 गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, तो सीधा आंसर आ जाएगा 4। यानी ये ग्रुप इस काम को 4 दिन में कर देगा। लेकिन ये आंसर तभी आएगा मेरे बेटे, ध्यान रखना, जब जितना ये गुना हो उतना ही ये भी गुना हो। क्योंकि पूरा ग्रुप अगर 2.5 गुना है, 5/2 गुना, तो ये पलट के आ जाएगा 2/5 गुना और डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, है ना। अब आइए यहां पे, करिए भैया इसको। देखो मेरे बेटे, कह रहा है जी 12 आदमी और 18 औरतें किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 3 आदमी और 18 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको बताना है 2 आदमी और 3 औरतें इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए मेरे बेटे, 12 से गुना करेंगे तो 12 12 144, ठीक है। 10 को 18 से करोगे 180, यहां गुना करोगे 12 3 36 आदमी जी, यहाँ 12 12 140 और 12 6 72, या 12 7 12 8 96, 12 1 12 और 9 21, 216 होते हैं। अब मेरे बेटे सोल्व करेंगे इन्हें, जब 36 इधर लाएंगे तो ये आएगा 108 आदमी, और ये क्या थे आदमी भैया, 44 आदमी, तो 108 आदमी बचे भाई। 36 आदमी इधर करेंगे, माइनस का है, ये उधर लेके जाएंगे, माइनस का होगा तो 180 जाएगा, तो ये आएगा 36 औरतें। रेशियो लेंगे तो 36 से कम 36, 36 थी 108, तो मैन इस टू मैन की एफिशिएंसी का जो रेशियो है
वो 1:3, यानी आदमी की एफिशिएंसी 1 तो औरत की एफिशिएंसी 3। हाँ है ना? क्या आप मेरी बात समझ पाए? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है? सही आया गलत आया? 120 में ना आएगा? ओहो, कैलकुलेशन गलत बैठा दिया। फिर 10 12 120 आएगा। तो ये 36 इधर आएगा तो ये आएगा 8 3 11 84 आदमी। और इधर था कितना? 36 औरतें। 12 7 84, 12 3 36। तो मैन इस टू वुमेन की एफिशिएंसी का रेशो अब निकल के आया मेरे भाई 3:7। हाँ है ना? अब तो ठीक है। अब देखिए, अगर आदमी की एफिशिएंसी 3 है मेरे भाई, तो औरत की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 7। अगर हमें काम देखना हो तो भाई एक आदमी 3 यूनिट तो 12 आदमी 36 यूनिट काम कर लेगा। एक औरत 7 यूनिट तो 18 7 126 यूनिट। तो 126 और 36 को जोड़ेंगे तो मेरे भाई आएगा 6 6 12, 3 2 5 6 162 यूनिट। गुना 10 करेंगे 1620। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल वर्क आ गया 1620 यूनिट। अब ये ग्रुप कितना काम करता है देखते हैं। एक आदमी 3 यूनिट तो 2 आदमी 6, एक औरत 7 तो 3 औरतें 21। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कितना काम कर लेगा? 27 यूनिट। तो पूरा ग्रुप एक दिन में कर लेता है 27 यूनिट, तो 1620 काम करने में कितना दिन लगा है? तो ये आएगा 60 दिन। यानी पूरा ग्रुप इस काम को 60 दिन में पूरा कर लेता है। ये तो मेरे प्यारे बच्चों डिटेल। एक बार सोचो फिर आगे बढ़ेंगे। अब देखो मेरे बच्चों, इसी सवाल को अगर हम दूसरे मेथड से करें तो कैसे हो? लेकिन ये जरूरी नहीं कि दूसरा मेथड अप्लाई हो ही जाए, नहीं भी हो सकता। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना। सवाल में कह रहा है जी 12 आदमी 18 औरतें इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। 12 आदमी 18 औरतें इस काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है जी। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है कि बताइए 2 आदमी और 3 औरतें। अब हमें ये देखना है तुक्के से हमारा डाटा सेट हो भी पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, बस ये देखें। देखो यार, 2/12 करोगे तो 1/6 आ गया।
3/18 करोगे 1/6 आ गया, 1/6 आ गया। तो मेरे भाई ये भी 1/6 है, ये भी 1/6 है, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट 6/1। तो आंसर आ जाएगा 60 दिन। यानी मेरे प्यारे बच्चों आंसर आ गया 60 दिन। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक? बस सिंपल आंसर करिए जी। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों को लगा हुआ है सवाल गलत है। ये बेसिकली आईबी का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। कहता है 3 आदमी 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। 3 आदमी 4 औरतें किसी काम को 16 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है जी। जबकि 4 आदमी 3 औरतें उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो बताइए 7 आदमी 27 औरतें उसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? ये हमारा सवाल है कि 7 आदमी 27 औरतें। मेरे बेटे ध्यान देना सवाल पे, बहुत प्यारा और बहुत खूबसूरत सवाल है। अगर मैं कहूँ कैलकुलेशन बिठाओ तो 16 × 48 आदमी, 16 × 64 औरतें भैया, 12 × 48 आदमी, 12 × 36 औरतें। 48 इधर लाओगे, माइनस का माइनस कट गया, 36 इधर लाओगे भाई, ये तो कट के 0 आ गया। 36 इधर आया, 28 आया, तो 28 औरतों की एफिशिएंसी इक्वल टू आ गए 0। माने 28 औरतें मिलके कितना कमाती हैं? 0। अगर 28 औरतें 0 कमा रही है तो इसका मतलब एक औरत कितना कमा देगी? 0। भाई जब 28 ने ही कुल मिलके कुछ नहीं कमाया तो मतलब एक भी कुछ नहीं कमा रही। इसका मतलब हर एक औरत की, जो मेरे प्यारे बच्चों एफिशिएंसी है वो कितनी है? 0। हर एक औरत की एफिशिएंसी है 0। राधेश्याम भाई बिल्कुल सही कहा, ठीक है। अगर हर एक औरत की एफिशिएंसी 0 है, बहुत सारे बच्चे यहीं से सवाल गलत सोच गए, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हर एक औरत की एफिशिएंसी 0 है
तो इस बात का मतलब ये बना कि सवाल में औरत काम ही नहीं कर रही है। सवाल में औरत काम ही नहीं कर रही है, मतलब सवाल में जो औरत है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के डाली हुई है। मतलब सवाल में जो औरत है वो आपको कंफ्यूज कर रही है, मतलब एक्चुअल में औरत नाम की चीज ही नहीं है सवाल में, क्योंकि औरत जब कुछ कर ही नहीं रही फिर किस नाम की दिक्कत है। यानी जो है मर्दवा मतलब आदमी ही है सवाल में। क्यों? क्योंकि औरत की एफिशिएंसी जीरो। वैसे भी देखो तो 16 × 3 = 48 आदमी, 12 × 4 = 48 आदमी, काम वही आया। तो ऐसे में जब सिर्फ आदमी रह गया तो आदमी की एफिशिएंसी कुछ मान लो, मान लेते हैं यार एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 3 आदमी एक दिन में 3 यूनिट, 16 दिन में कितना कर देंगे? 48। यानी मेरे प्यारे बच्चों टोटल जो वर्क बना, जो टोटल वर्क बना मेरा वो बना 48 यूनिट। अगर मेरा टोटल वर्क 48 यूनिट है तो कह रहा है ये ग्रुप इस काम को कितने दिन में कर देगा? तो भैया एक आदमी 1 यूनिट कमाता है तो 7 आदमी 7, एक औरत 0 तो 27 औरतें 0, तो पूरा ग्रुप एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो भैया 48 काम करने में कितना दिन लगाएगा? 48 × 7 दिन आएगा। 7 6 42, 6 सही 6 बटे 7 दिन आंसर होगा। 6 सही 6 बटे 7 दिन आपका सही उत्तर होगा। है ना? करिए भैया इस सवाल को। पढ़े भैया? देखिए सवाल में कहें भैया क्या,
कहता है जी 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। 50 आदमी किसी काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि हर 10 दिन में 5 आदमी काम छोड़ देते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? देखिए यार मेरे प्यारे बच्चों, हम मान लेते हैं कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 50 आदमी एक दिन में 50, तो 40 दिन में काम कर देंगे 2000, यानी टोटल जो वर्क हुआ वो हुआ मेरे प्यारे बच्चों 2000 यूनिट। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सेरो टोटल जो वर्क हुआ वो हुआ 2000 यूनिट। अब कहता है कि भाई पहले दिन तो 50 आदमी ही काम पे लगेंगे, लेकिन ये सिर्फ 10 दिन तक रहेंगे। 10 दिन के बाद 5 आदमी चले जाएंगे, फिर 45 आदमी आएंगे सर, फिर 5 चले जाएंगे 10 दिन के बाद, फिर 40 आदमी रहेंगे, ये भी सर 10 दिन तक ही रहेंगे काम पे। फिर 35 आदमी आएंगे सर, ये भी 10 दिन ही रहेंगे काम पे। फिर 30 आदमी आएंगे सर, ये भी 10 दिन रहेंगे, और इसी तरीके से सर काम चलता रहेगा। फिर 25 आदमी होंगे, फिर 20 होंगे, फिर 15 होंगे, ऐसे घटता रहेगा, काम होता रहेगा। हमें ये देखना है कि इस तरीके से कितना काम हो जाना है। तो भाई एक आदमी एक कमाता, तो 50 आदमी 50, तो 10 दिन में कितना कमा लेंगे? 500। 45 आदमी एक दिन में 45, तो 10 दिन में कितना कमा देंगे? 450। 40 आदमी 10 दिन में 400। 35 आदमी 10 दिन में 350। देख लो काम लगभग पहुंच तो नहीं गया? 5 4 9 4 13 और 3 16 भी नहीं पहुंचा, तो 30 आदमी 10 दिन में 300। अब देखो काम कितना हो गया? 5 4 9 और 4 13 और 3 16 और 3 19 50 50 20, यानी काम हो गया जी 2000 यूनिट। और दिन कितने लगे? 10 20 30 40 50, यानी मेरे प्यारे बच्चों 50 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। यही आपसे सवाल ने पूछा कि कितने दिन में खत्म होगा, तो ऑप्शन बी। समझे? करिए भैया इस सवाल को, इसी तरीके से सीक्वेंसिंग लगाइए सवाल को। क्वेश्चन 10 दिन की नहीं, हर 10 दिन बाद की बात कर रहा है।
देखिए मेरे बच्चों, कह रहा जी 60 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर लेते हैं। मान लेते हैं बबुआ एक आदमी एक दिन में, एक तो 60 आदमी 60 30 दिन में काम हो जाएगा जी 1800 यूनिट। हाँ है ना। कहानी मेरे बेटे ये है कि हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़ देते हैं। तो पहले 10 दिन 60 आदमी काम करते हैं, फिर 5 आदमी काम छोड़ दे रहे हैं तो 55 आदमी, फिर 50, फिर 45, फिर 40, फिर 35 और इसी तरीके से आगे। हाँ ना। हर 10 दिन बाद 5 आदमी छोड़ते हैं तो 10 दिन में 60 गुना 10 आया 600, 55 गुना 10 आया 550, 50 आदमी गुना 10 दिन, 45 गुना 10 दिन, ये आएगा 450। अब अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 4 20, ये तो काम फालतू हो गया। तो ऐसा पहले यहीं तक का काम निकाल लो। तो 6 5 11 और 5 16, यानी 1650 काम हो गया भैया अभी तक। करना कितना हमने बेटे 1800, मतलब कितना काम और बाकी रह गया 150। तो अब 150 काम मुझे और कराना है। और मेरे बेटे मैं अच्छे से इस बात को जानता हूं कि 45 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे बेटे 45। तो मेरे प्यारे बच्चों 45 आदमी एक दिन में काम करेंगे 45, तो 150 काम करने में कितने दिन लगाएंगे, भाग दे दो। 15 थी 45, 15 ढाई 150, 10/3, 10/3 का मतलब 3 सही 1/3, यानी 3 सही 1/3 दिन 45 आदमी लगे रहेंगे तो 150 काम हो जाएगा। तो 10 10 20 10 30 और 3 33, यानी 33 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा। 33 सही 1/3 दिन में मेरे बेटे पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज योर आंसर, नथिंग एल्स। मेरे बेटे 33 सही 1/3 दिन में आपका पूरा काम खत्म हो जाएगा। ये हमारा सवाल है। किसी भाई को यहां तक कोई आपत्ति हो, कोई दिक्कत हो तो खुल के मुझे बताएं। किसी तरह कोई परेशानी हो, कोई समस्या हो तो अपनी बात रखें। हाँ या ना। तो 33 सही 1/3 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, ये मेरा सवाल हो। आइए मेरे बेटे करो यार, ये भी बेसिक सा सवाल है जो भी कराया था, करिए जरा। कहता जी एक आदमी, एक औरत या एक लड़का किसी काम को एक आदमी 20 दिन में, या इसको तो सिंपल वैसे भी कर लो कि भाई एक आदमी किसी काम को 20 दिन में
एक औरत उसी काम को 30 दिन में और एक बच्चा उसी काम को 60 दिन में पूरा कर देता है। तो बेटे 20 30 60 कैल्शियम ले लो। तो 20 30 60 कैल्शियम 60 है, 20 30 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। तो सवाल में कह रहा जी कितने लड़कों की सहायता से 2 आदमी और 8 औरतें मिलके पूरे काम को 2 दिन में कर लेंगे। तो मान लेते हैं जी एक्स लड़कों की सहायता से पूरा काम 2 दिन में हो जाएगा। और काम कितना है बेटे 60। तो मेरे बच्चे ये बताओ एक आदमी कितना काम करता है 3। तो आप कहेंगे सर एक आदमी 3 काम करेगा तो 2 आदमी 6। बाबू एक औरत कितना काम करती है 8। अरे माफ करना 2। तो 8 औरतें कितने कर लेंगे 16। एक बच्चा कितना काम करता है जी 1। तो एक्स बच्चे कितना करेंगे एक्स गुना में 2 से काटेंगे 30 आया। तो x 16 और 6 22, 22 उधर जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू आएगी 8 है ऑप्शन। तो यानी 8 लड़के काम पे लगेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। हाँ जी इसको छोड़ दो बे, इसको भी छोड़ दो, इसको भी कल करेंगे। करिए बाबू, ये वही सवाल है जो अभी कर रहे थे। देखिए भैया जी, कहें कि 40 आदमी मेरे बेटे किसी काम को 30 दिन में निपटा डालता है, तो टोटल काम हो गया मेरे बच्चे 1200 यूनिट। अगर टोटल काम 1200 यूनिट है, कहता है ये सब काम मिलकर करें और हर 10 दिन बाद 5 आदमी काम छोड़कर चले जाएं। यानी पहले 10 दिन 40 आदमी रहेंगे, पहले 10 दिन, फिर 5 आदमी चले गए 35 आदमी, फिर 30 आदमी, फिर 25 आदमी, 20 आदमी, और ऐसे काम चलता रहेगा। तो मेरे बेटे 40 आदमी 10 दिन में 400 कमा देंगे, 35 आदमी अगले 10 दिन में 350 कमा देंगे, 30 आदमी अगले 10 दिन में 300 कमा डालेंगे, 1200 काम करना, 4 3 7 3 10, 1050 हो गया ना। तो देखो यार 1050 काम हो गया, बचा कितना 150। तो 150 यूनिट काम करना है। अब 150 यूनिट काम करेंगे 25 आदमी, कितने दिन में ही निकालना। तो 25 आदमी एक दिन में कितना काम करते हैं 25, तो 150 काम करने में कितना टाइम लगेगा 25 से भाग दें, तो 25 छिके 150 6 दिन, इसका लो 6 दिन यहाँ लग जाएंगे। हाँ है ना। तो 10 10 20 और 10 30 और 6 36, यानी 36 दिन में कोई काम पूरा हो जाएगा। 36 दिन में कोई काम पूरा हो जाएगा इस तरीके से इनका, हाँ है ना। 36 दिन में ये लोग अपना काम को कंप्लीट कर लेंगे।
चलो यार, इनको फिर कल करेंगे, है ना। आज इतना रखते हैं, बाकी कल फिर इससे आगे बढ़ते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। कल क्लास रहेगी, इस वीक में ख़त्म कर देंगे इसको पूरा, टेंशन ना लो।